नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदाल। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नीतीश लालू का गठबंधन टूट चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कल बन सकती है नई सरकार। नीतीश कल 10 बजे सौंपेंगे इस्तीफा, शाम को फिर शपथ ले सकते हैं नीतीश। बिहार में कल हो सकता है शपथ ग्रहण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से नीतीश कुमार पलट गए और नीतीश कुमार कल दोबारा से नई सरकार बनाने जा रहे हैं एनडीए के सहयोग से, और गठबंधन टूट चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हलचल लगातार जारी है। आरजेडी की ओर से भी बैठकें जारी थी, जेडीयू की ओर से भी बैठकें जारी थी, और इसी के साथ साथ आने वाले समय में बहुत जल्द ही हम के विधायक भी बैठक करने जा रहे हैं। तो हम की ओर से लगभग स्टैंड क्लियर है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। तो बिहार में सियासी हलचल पर अब तक राजनीतिक दलों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं। पता नहीं मीडिया को ज्यादा सूचना होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। न लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, अन्य नीतीश कुमार कहा। और एक और बड़ी खबर बता दें, चिराग पासवान के खेमे से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करे, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चिराग ने कहा हम एनडीए में, लेकिन विकल्प हमारे लिए भी खुले हैं। तेजस्वी पर कहा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चिराग ने कहा हमारी सीटें कम ना की जाए, यानी कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश के एनडीए के साथ हाथ मिलाने के फैसले पर खुश नहीं है, और इसलिए उनकी ओर से भी ये बयानबाजी जारी है। चिराग पासवान के खेमे से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर पहले काम करे, और उसके बाद जिस प्रकार से जो ये तमाम राजनीतिक उठापटक चल रही है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तेजस्वी पर कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीयूष शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं बातचीत के लिए। पीयूष जी, क्या कुछ ये बिहार में हो रहा है, क्योंकि अगर नीतीश बाबू एक बार फिर से एनडीए का हाथ मिलाते हैं तो निश्चित रूप से और भी जो दल है वो नाराज होंगे। चिराग पासवान जी की भी ओर से कहा जा रहा है कि पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी दल हैं, जो भी एनडीए के घटक दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उन सभी दलों का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर आस्था है, विश्वास है। वे सभी दल मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों के साथ, मोदी जी के विकास कार्यों के साथ, और जो भी उनके द्वारा जो सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं देश हित में, सभी एनडीए के जितने घटक दल हैं वो उनके साथ हैं। नीतीश जी आ रहे हैं साथ कि नहीं आ रहे एनडीए के? देखिए, इस पर फैसला अभी केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आधिकारिक रूप से अभी तक इस पर पक्की खबर है, अभी मैं कुछ भी बयान देने अभी तक मैं कुछ भी बयान नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य बताना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी उन सभी दलों का स्वागत करेगी। भारतीय जनता पार्टी उन सभी व्यक्तियों का स्वागत करेगी जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों के साथ हों, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास कार्यों के साथ हों, जो राम राज्य के समर्थक हों, और जो परिवारवाद और वंशवाद के घोर विरोधी हों। उन सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। ठीक है पीयूष जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनिल साहनी हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद। एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार से बिहार में राजनीतिक उठापटक चल रही है, नीतीश बाबू एक बार फिर से अपनी पारी पलटने के लिए तैयार है, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले अभी तो हवा में ही बात चल रही है, पहले वो बदले उसके बाद है ना हम इस पर कुछ कहेंगे। ऐसे जो अभी भाजपा के लोग हैं वो लोग जो है सो लगे हुए हैं, और ये जो है सो पूरे देश में जिस प्रकार से महाराष्ट्र से लेकर जहाँ भी गैर सरकारी गैर
केंद्र सरकार का जो विपक्ष के जो सरकार चल रही है उसको अस्थिर करने के लिए और अपना दबदबा बनाने के लिए जो ये लोग कर रहे हैं, पूरा देश की जनता देख रही है। आज लोकतंत्र खतरे में है। आज लोकतंत्र को किस प्रकार से बचाया जाएगा, आज ये लोग सोच रहे हैं कि एन केन पर केन सरकार चलाने वाले लोगों को और सरकार को तोड़ने वाले लोगों को आने वाले दिन में जवाब दिया जाए। सब कुछ सही है, ठीक है। बहरहाल मैं लौट रही हूँ आपके पास। के त्रिपाठी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से बने हुए, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। के त्रिपाठी जी, आखिरकार नीतीश बाबू क्या चाहते हैं? क्या एक बार फिर से हम कल को नई सरकार बनते हुए देखेंगे? कुछ तो बताइए। देखिए, नीतीश कुमार जी कोई सरकार नहीं बनाना चाह रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अभी सुबह बक्सर में उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री कार्यक्रम किया और उसके साथ ही साथ अभी शाम को बैठक है उनकी। उसके बाद कल भी बैठक करेंगे अपनी पार्टी के लोगों से। अभी इस तरीके का कोई हवा में लेकिन उनके बगल वाली कुर्सी तो खाली ही दिखाई दे रही है। खाली है तो फिर वो अशोक जी को बुला लेते हैं, फिर वो अशोक जी उनकी पर्ची को फाड़ते और बैठ जाते हैं। उस पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने जो फैसला राजभवन में किया वो उनका है, फैसला है, उसको आप सबने देखा है। लेकिन आज की तारीख में वो मुख्यमंत्री हैं। अभी कोई ऐसा निर्णय पार्टी का नहीं हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं या एनडीए में जा रहे हैं। ये सिर्फ आपके चैनल्स का या मीडिया का चलाया हुआ है, इसलिए इस पे कोई गंभीर टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता हूँ। अभी यानी कि आप कह रहे हैं कि जो गठबंधन जैसा है वो भी वैसा ही चलता रहेगा, सिर्फ मीडिया की फैलाई हुई हवा है। बिल्कुल हवा है, बिल्कुल हवा, धरातल पे भी कुछ नहीं। ठीक है अनिल साहनी जी, आप ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ सही है। सब कुछ सही है, आप ही लोग ने सब गड़बड़ किए हैं। अनिल जी ठीक है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन के त्रिपाठी जी, ये तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जद्दोजहद तो जारी है आरजेडी की ओर से। चलिए मैं मान लेती हूँ, एक बार आप कह रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जद्दोजहद तो चल रही है आरजेडी की तरफ से, वहां पर बैठ के चल रही हैं। हम पार्टी को बड़ा ऑफर भी दिया गया कि आपके जीतन राम जी के बेटे को हम मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए, राजनीति में राजनीतिक पार्टियों का जो धर्म है वो राजनीतिक पार्टियां अपना अपना काम करती हैं। हमारा गठबंधन महागठबंधन से माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अभी वो आरजेडी क्या कर रही है, आरजेडी की सोच क्या है, आरजेडी कल क्या करेगी, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। ये राजनीतिक पार्टियों का कैसा धर्म है कि सरकार चल रही है और टेन्योर पूरा पड़ा है, फिर बीच में गठबंधन टूट जाता है। ऐसे तो जो जनहित के कार्य है वो तो प्रभावित होते हैं ना। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर 1967 चल चुका है। ठीक, ये परिस्थितियां गठबंधन बनाती हैं और बिहार के जो भी निर्णय होगा, मानिए अगर कोई निर्णय माननीय नीतीश कुमार को करना हो, सर्वमान्य नेता है, जो निर्णय लेंगे वो बिहार की जनता के फायदे के लिए कोई निर्णय लेंगे, वो व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई अपना निर्णय नहीं लेते हैं। बिहार की जनता को किस तरीके से उनको सेवा करनी है, सेवा देनी है, उस आधार पर निर्णय लेंगे। उनका कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, ये पार्टी का निर्णय होगा और वो सम्मान नेता है, जो भी निर्णय करेंगे वो बिहार के त्रिपाठी जी, जो भी निर्णय जो है वो मुझे पता है आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आप तमाम बाध्य हैं कहीं ना कहीं पार्टी के जो नियम है उनसे, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन पीयूष जी, क्योंकि खुद अगर नीतीश कुमार को अगर न्योता मिल रहा है एनडीए का, तो निश्चित रूप से एनडीए की ओर से कुछ शर्तें रखी गई होंगी इस बार। तो देखिए, इस पर पार्टी आला कमान फैसला करेगा और पार्टी आला कमान के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से अभी तक कोई इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है कि नीतीश कुमार जी एनडीए में शामिल होंगे, कौन शामिल होंगे। मैंने पहले कहा, मैं उन सभी दलों का, उन सभी पार्टियों का, उन सभी व्यक्तियों का स्वागत करूंगा जो राम राज्य का समर्थक हो, जो परिवारवाद और वंशवाद का विरोधी हो, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा संकेत दे रहे हैं। नीतीश बाबू जी ने तो अभी हाल ही में परिवारवाद पर बयान दिया, परिवारवाद के खिलाफ वो बोले। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने कहा कि जो परिवारवाद और वंशवाद का विरोधी हो, जो राम राज्य का समर्थक हो, जो देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए ये 2024-22 जनवरी देश की करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, 140 करोड़
देशवासियों की आस्था का प्रतीक भव्य राम मंदिर अयोध्या धाम में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पुनर्स्थापित करने का काम किया अच्छा, गया है। आप सभी कुछ मान नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं आला कमान की ओर से आना भी बाकी है, लेकिन फिर चिराग पासवान जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारी सीटें कम ना हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार हो, तेजस्वी जी के दुश्मन दोस्त, ये किस प्रकार की बातें हो रही हैं? जितनी भी राजनीतिक दल के लोग हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबों का अपना हक, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी सीटें मांगने का। सबको सुविधा के अनुसार एनडीए जो भी होगा, एनडीए में कहीं कोई खटास नहीं है, और एनडीए जो भी होगा जब समय आएगा तो आपस में सीटों का बंटवारा बहुत अच्छी तरह से, हमें 12 घंटे से कम वक्त लगेंगे। यह इंडी गठबंधन नहीं है, यह एनडीए गठबंधन है। इंडी गठबंधन में आज जो 4 बैठकें हो गई, आपने देखा होगा नीतीश कुमार आज की क्यों मनमाहत है, नीतीश कुमार जी क्यों दुखी हैं। नीतीश कुमार जी को इंडी गठबंधन में धोखा दिया गया। उस इंडी गठबंधन में जितने दल शामिल थे, और आप उस धोखे पर, आप उनके जख्मों पर अब कहीं ना कहीं मरहम लगाने का कार्य कर रहे हैं और इसलिए न्योता दे रहे हैं उन्हें। है ना, स्वाभाविक है, हम बिहार में विपक्ष की भूमिका में हैं, एक महत्वपूर्ण और एक जिम्मेदार दल है। स्वाभाविक है, जब 2 दल आपस में भिड़ रहे हैं, जब 2 दलों के बीच में आपस में कटुता है, 2 दल आपस में ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की निगाह है आगे क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी पूर्वक निगाह रखे हुए है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व निगाह रखे हुए है कि उन 2 दलों में क्या होता है। इसके बाद मेरा निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी किसको लेगी किसको नहीं लेगी। यानी कि आप मौका ढूंढ रहे हैं, निगाह रखे हुए हैं। ठीक है, अनिल साहनी जी का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। मौका ढूंढता है, ठीक है, मैं अनिल साहनी जी का रुक कर लेती हूँ। अनिल साहनी जी, जेडीयू के प्रवक्ता तो बेशक खुलकर के ना बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो खुलकर बोल रहे हैं कि अगर 2 दल आपस में लड़ेंगे तो हमारी तो नजर है उनके ऊपर। किसी भी कहा गया है लड्डू लड़े तो झिल्ली झड़े, तो झिल्ली झड़ने का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी को झिल्ली झड़े तो वही ना, महाराष्ट्र में झिल्ली झड़वाए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में वही झिल्ली झड़े तो लड्डू बने, है ना, लड्डू लड़े तो झिल्ली झड़े, वही कहावत है। वो कहावत बिहार में चरितार्थ नहीं होगा। अभी यहाँ के जनता जगा हुआ है, पूरा देश के लोग देख रहा है। लेकिन अनिल साहनी जी, फिर कोशिश तो आरजेडी की ओर से भी पूरी की जा रही है, हम पार्टी को ऑफर दिया जा रहा है, आप भी तो वही सब कर रहे हैं जिसकी आलोचना आप कर रहे हैं। हमारे नेता मानवर वीर तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि हम जनता के हैं, जनता के बीच जनता देख रही है, जनता इसका फैसला करेगी, हम जनता के पास जाएंगे। है हिम्मत उन लोगों को जो लोग ये बोल रहे हैं कि जनता के पास चले, जनता के पास नहीं जाएगा। लड्डू लड़े झिल्ली झड़े, लड्डू लड़ा के झिल्ली झड़वा रहे हैं। के त्रिपाठी जी, इस पर जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है या सैनी जी क्या बोल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड का बिल्कुल क्लियर है कि वो आज माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में। ये लोग क्या कयास लगा आरजेडी के सहयोग से, हम उसमें कोई रिएक्शन नहीं करना चाहेंगे। अगर नहीं के त्रिपाठी जी, मैं आपके पूरे सेंटेंस का वेट कर रही हूँ। आरजेडी के सहयोग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर है और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई सवाल ही नहीं। जनता का उनको जनादेश मिलता है, इसलिए मुख्यमंत्री रहते हैं। अब ये परिस्थितियां आप जानती हैं कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उन परिस्थितियों पे राजनीतिक दल अपने हित को देखते हुए उसका फैसला लेते हैं, और बिहार के हित में अगर कोई फैसला लेंगे तो माननीय नीतीश कुमार बिहार के हित में फैसला लेंगे। ठीक है, आप उसे बिहार के हित में बता दे रहे हैं, लेकिन जनता बहुत अच्छे से समझ जा रही है कि किसके हित में है। मैं लौट रही हूँ आप सभी के पास, आप सभी बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है इस उठापटक के बीच में, एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का बड़ा दावा है, टूट के कगार पर है इंडी गठबंधन। केसी त्यागी की ओर से आज कहा गया है, हिंदी खबर पर बकायदा हमने उनकी बाइट को दिखाया है, ममता, केजरीवाल, नीतीश कुमार में दूरी आ गई है। उधर ममता बनर्जी कह रही है हम अकेले लड़ेंगे, इधर केजरीवाल, यानी कि अगर हम भगवंत मान की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो पंजाब में अलग से वो लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार का अपमान किया है, नीतीश ने गठबंधन को मजबूत करने की हरसंभव कोशिश की, कांग्रेस कुछ तय नहीं कर पाई है, केसी त्यागी की ओर से कहा गया है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है।
जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं और अब टीएमसी ने राहुल गांधी जी की यात्रा को इजाज़त न देकर के विवाद और बढ़ा दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। इंडिया गठबंधन तो देखिए के त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए। के त्रिपाठी जी, यही वजह तो नहीं है कि नीतीश बाबू उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं कि इंडी गठबंधन पे जो तवज्जो उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जबकि इंडी गठबंधन की नींव रखने वाले तो खुद नीतीश कुमार ही थे। देखिए, मैंने आपके कई चैनल पे हमेशा कहा है कि सूत्रधार तो माने नीतीश कुमार थे, लेकिन वो सूत्रधार के साथ साथ कांग्रेस ने जो देरी की है, जो माननीय केसी त्यागी साहब का बाइट आपने दिखाया है, तो उनकी तरफ से गलतियां हुई हैं कि उन्होंने समय लिया, जबकि इसमें कुछ भी जो करना था 5 महीने 7 महीने बीत गए, अभी तक गठबंधन कहीं धरातल पे नहीं आया। तो कहीं नहीं, चिंता का तो विषय है ही इंडिया गठबंधन। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार तो अभी गठबंधन में है। अभी ऐसी कोई बात नहीं, जब तक माननीय नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आएगा तब तक और कुछ कहना इस पे बेमानी होगी। लेकिन औपचारिक तौर पर भी नीतीश कुमार अभी भी इंडी गठबंधन का ही हिस्सा है। फिर अगर वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी की ओर से सब बयान सामने आए तो फिर इसे कैसे देखें? फिर आप मीडिया पर पूरा कह दे रहे हैं कि मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। अभी जब तक देखिए, सर्वमान्य नेता तो माननीय नीतीश कुमार जी है, उनका ही बयान जो होगा वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, अनिल साहनी जी इंडी गठबंधन को बचा नहीं पाए, इंडी गठबंधन टूट जा रहा है, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले और अब बिहार में भी देख लीजिए। इंडी गठबंधन जो है सो पूरी तरह से मजबूत है, जनता साथ है, कोई किसी के साथ जाएगा उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी जो केसी त्यागी जी का जो अभी जो आया है, उससे तो केसी त्यागी जी नीतीश कुमार के गुड बुक में है, और गुड बुक से वो नीतीश कुमार जी तो पहले अपने कुछ बोलते नहीं है, अपने लोगों से बोलवाते हैं कि आम जनता में क्या असर है, तो आम जनता में क्या असर है वो समय बताएगा। और जैसे जब केसी त्यागी जी बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार के इनर कैबिनेट के लोग बोल रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, आप दोनों बने रहिए। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बड़ी बैठक हुई है। नीतीश के एनडीए में वापसी की अटकलों पर बातचीत हुई है। तो बिहार की स्थिति पर नजर है, चिराग पासवान ने कह दिया है स्थिति स्पष्ट होने तक फाइनल स्टैंड नहीं रख सकते हैं। अभी तो वो महागठबंधन के सीएम हैं, पहले उनके आने की बात क्लियर हो जाए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान ने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि बिहार की तमाम परिस्थितियों पर हमारी नजर है, लेकिन स्थिति स्पष्ट होने तक स्टैंड अपना नहीं रख सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि खरमास के बाद शुभ दिन तो आने ही वाले हैं, तो आखिरकार वो ये बातें तमाम क्यों कह रहे हैं कि खरमास के बाद शुभ दिन तो आने वाले हैं? क्या ये माना जाए कि बिहार में कुछ बदलने वाला है? आपने तस्वीरों का जिक्र किया, मुझे लगता है तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं अपने में। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के कयास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक
अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना जरूर है कि इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक